कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। मोल कॉन्सेप्ट जो है पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे, अब आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि मोल क्या है। तो मोल जो है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि मोल क्या है, एक सिंपली केमिकल यूनिट है। सिंपली केमिकल यूनिट है। पिछले क्लास में बहुत सारा बात हम लोग मोल पे किए थे। अब थोड़ा सा पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसको फास्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मोल के बारे में और क्या क्या बात हो सकती है या क्या क्या बात हम लोग समझ सकते हैं। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे? इट इज़ ए केमिकल यूनिट। इट इज़ ए केमिकल यूनिट फॉर नंबर, मास एंड वॉल्यूम। ये देखे थे कि ये क्या है, एक तरह का केमिकल यूनिट है। किसके लिए है? नंबर के लिए है, मास के लिए है और वॉल्यूम के लिए है। तो ये देखे थे कि ये केमिकल यूनिट है नंबर के लिए, मास के लिए और वॉल्यूम के लिए। ठीक है, बहुत सारा बात हम पिछले क्लास में किए थे। अभी जो है फास्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मोल में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे अर्थों में और क्या समझे थे? इट is a simply unit for counting entities at the microscopic level. ठीक, ये देखे थे कि ये क्या है, एक सिंपली यूनिट है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी भी पार्टिकल्स का काउंटिंग के लिए दिया जाता है या होता है। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ ए सिंपली यूनिट फॉर काउंटिंग एंटिटीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि ये मोल जो है एक सिंपली यूनिट है काउंटिंग के लिए। किसके काउंटिंग के लिए? जो किसी भी पार्टिकल्स के का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंटिंग के लिए ये होता है क्या? मोल यूनिट होता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद क्या पढ़े थे? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम लोग पहले से जानते हैं या पहले हम पिछले क्लास में बताए थे कि मोल को 3 टर्म्स में पढ़ते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पिछली क्लास में हम लोग ये समझे थे कि ये 3 टर्म्स में मोल को अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पूरा मोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आज डिटेल में हम लोग देखेंगे ये कैसे कैसे होता है। फिलहाल थोड़ा फास्ट देख लेते हैं पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का मतलब क्या था? कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी substance is called 1 mole in terms of number। तो क्या है मोल, क्या है ये पता चल गया। फिर मोल को कितने टर्म्स में पढ़ना था ये हम लोग जान लिए।
तो पहला टर्म्स उसमें क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं, लेकिन नंबर के टर्म में कहते हैं। किसके टर्म में कहते हैं, नंबर के टर्म में। कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये बात ध्यान में रखना है, किसके टर्म में कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो नंबर के टर्म में ये 1 मोल हो गया, ठीक है, नंबर के टर्म में 1 मोल हो गया, ठीक। तो एक चीज़ पिछले क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि हम लोग पहले जानेंगे डेफिनीशन या उसके बारे में क्या बात है वो जानेंगे, उस वहाँ से रिलेशन डेवलप करेंगे और रिलेशन से फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो फॉर्मूला ये भी पिछले क्लास में हम आपको बोले थे कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का सॉल्व किया जा सकता है। फॉर्मूला याद है तो भी तो वो भी ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो बिना फॉर्मूले के मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। देखते हैं आगे कि कैसे बना सकते हैं। पहले मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में जो डेफिनेशन है वो हम लोग समझे कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन जो होगा वो 1 मोल कहलाएगा, लेकिन नंबर के टर्म में कहलाएगा। अब ये तो डेफिनेशन हुआ या इसके बारे में बात हुआ, और इस बात से या इस डेफिनेशन से हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो रिलेशन क्या हो गया, यहाँ से रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये रिलेशन हो गया। इज इक्वल टू क्या, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो Na या कैपिटल N से होता है। ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल ये एक तरह का रिलेशन भी हो गया जो हम लोग डेफिनेशन से क्रिएट किए हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर ऑल्सो। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na से या कैपिटल N से करेंगे, ठीक है। ये बात भी जाने थे। अब ये बात जाने थे, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो हेंस Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, पॉइंट को हटा करके 10⁻23 है, इसी को बस पूरे डिजिट्स में लिख देना है, कुछ करने की बात ही नहीं है। क्या करना है, बस पूरे डिजिट में। तो क्या हो जाएगा 6022, ठीक। उसके बाद 20 लगभग होगा, देख लेते हैं पॉइंट, उसके बाद फिर जो है कैलकुलेट करके देख लेंगे या इसमें आ रहा है कि नहीं उतना, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स था, ओपन फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 हो गया। 20 तो ये 0 का डिजिट्स हो गया, और ये 2 और 0, तो यहाँ से 20, यहाँ से 20 0, उसके बाद फिर 2 और 0, ये 3 डिजिट्स हो गया, तो 23 हो गया। मतलब कहने का मतलब कि इसी को हम क्या कर दिए 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात था कि ओपन फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये ओपन फॉर्म में था, ये एक सिंपल बात था। कहने का मतलब ये था कि ये जो एवोगाड्रोज नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है। कहने का मतलब यही था कि एवोगाड्रोज नंबर क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो बहुत बड़ा नंबर है तो ओपन फॉर्म में कहा यह जाता है कि अगर सिंपली जो है जो हमारा इंडियन काउंटिंग सिस्टम है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो उससे काउंट अगर करेंगे एक सीरियल वे में, एक सिंगल वे में, एक सिंगल रूट में, तो ये जो है वो काउंटिंग से बाहर चला जाता है। लेकिन इसको भी काउंट हम कर सकते हैं, अपना इंडियन सिस्टम के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। खैर हम लोगों को उस बात पे नहीं जाना है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समझना ये है कि एवोगाड्रोज नंबर जो है एक बहुत बड़ा नंबर है,
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये हो गया, सिंपली ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे या हम बोले थे आपको कि रिलेशन से हम लोग कैसे फॉर्मूला को डेवलप करते हैं। तो रिलेशन क्या है, यही है रिलेशन। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 23 क्या हो गया, पार्टिकल्स। तो यहाँ से फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला क्या जनरेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जो गिवन होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया। तो ये जो है एक फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है वो है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के टर्म में ये मोल्स का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के ये रिलेशन से अगर हमें पता है तो बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहने की बात ये है। तो